हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन की बात किए थे, वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए थे। हमने ये देखा था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। और वेक्टर के बारे में हमने ये देखा कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। इस लेक्चर में हम लोग और आगे की बात करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर की बात, उसके डायरेक्शन की और भी बातें। ठीक है। हमने क्या देखा, एक वेक्टर है, मान लेते हैं ओ ए वेक्टर। उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, टू डायमेंशन में, एक्स आई प्लस वाई जे। आई कैप और जे कैप डायरेक्शन को दिखाने का तरीका है। अब इस लेक्चर में अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तो इसको अगर हम लोग अ, ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाएं और मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है जो कि एक्स आई प्लस वाई जे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया और इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो, उसमें हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका, कितना है वो क्वांटिटी कुल मिला करके कितना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, लेंथ, ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट की तरफ 4 मीटर चला और नॉर्थ की तरफ 3 मीटर चला, तो ए से फाइनल बी पे पहुंचा, तो ए से बी तक जाने में वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 90 डिग्री है और पाइथागोरस लॉ से डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका लेंथ पाइथागोरस लॉ से 5 मीटर आएगा, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर, राइट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड कहला गया, राइट। तो 5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं पूछूं कोई डायरेक्शन क्या है, तो बोलना होगा ए से बी की तरफ, नॉर्थ ऑफ, बोलना होगा हमें, इधर नॉर्थ है उधर ईस्ट है, तो बोलना होगा एट सम एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये एंगल जो भी होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब इसी पार्ट को हम लोग कैसे किसी भी वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को, वो फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, उसकी बात हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन कोई भी वेक्टर्स को जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कुछ चलेगा। जैसे कि ये वेक्टर इस इधर चला है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में चला है और इस डायरेक्शन में चला है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कुछ चला है और वाई डायरेक्शन में कुछ चला है, तो इसका फाइनल डायरेक्शन ये हो गया, दोनों मिल करके, है ना। तो ये जो वेक्टर बना ओ ए वेक्टर, इसमें के एक्स के अलोंग है समथिंग और वाई के अलोंग भी है समथिंग। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ओ ए वेक्टर को हमने एक्स स्टेप, यहाँ हमने लिखा था एक्स स्टेप इन एक्स डायरेक्शन में चला और वाई स्टेप वाई के अलोंग चला, तो इसे हमने आई कैप और जे कैप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो दो हिस्सा है, ये एक ही वेक्टर का दो हिस्सा है, बट दिस दीज ऑल आर इंडिविजुअल क्वांटिटीज जो मिल करके ओ ए का मैग्नीट्यूड बना रहे हैं। जैसे कि इस केस में हुआ, एक 4 हो गया और एक 3 हो गया, ईस्ट की तरफ 4 और नॉर्थ की तरफ 3, दोनों मिल करके 5 बना रहा है। ठीक उसी तरह वेक्टर
किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है। लेंथ, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। इसको और हम लोग समझते हैं आगे। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है, लेट अस से आर, हम कोई भी नाम दे सकते हैं आर। आर इज अ वेक्टर विच इज 2i प्लस 3j, है ना। ये कोई वेक्टर है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बनाए तो ये एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, वाई एक्सिस है। तो 1 2 स्टेप इन एक्स डायरेक्शन और 3 स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप इन वाई डायरेक्शन, और दोनों मिल करके यहाँ कहीं पहुंचेंगे। तो वेक्टर हमारा बना ये, राइट। सो दिस इज आवर वेक्टर आर, ठीक है। तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, और आर क्या है, ओ ए, जो ओ से ए का जो लेंथ है वो आर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेंथ ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। एंड वो कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस लॉ से ये 2 है और y 3 है, तो पाइथागोरस लॉ से कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √13, राइट। तो √13, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के लिए एक और नोटेशन है, इसके लिए एक नोटेशन है हमारे पास, विच इज मॉड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं, और मॉड ऐसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और इसी को सिंपली हम लोग आर भी बोल सकते हैं, समझ आया। ठीक इसी तरह अगर कोई वेक्टर ओ ए है और इसके मैग्नीट्यूड को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा, मॉड ऑफ आर विच इज मॉड ऑफ ओ ए विच इज सिंपली ओ ए, राइट। ओ ए बेसिकली ओ ए वेक्टर का लेंथ की बात कर रहा है, राइट। और आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक वेक्टर है ये, राइट, आर, और इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस अगर मैं कहूं कि इसी डायरेक्शन में इसका 2 टाइम्स वेक्टर हो गया, ये ए पॉइंट था, यहाँ बी पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। तो ओ ए और ओ बी, इनके बीच आपस में लेंथ का रिलेशन कैसा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी के बीच अगर मैं रिलेशन पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, तो ओ ए का 2 टाइम्स जो है वो ए ओ बी के बराबर है ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स है। अब ये खास तरह के एडिशन रूल को फॉलो करता है, तभी वेक्टर हो सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि वेक्टर्स के बारे में एक बात तो हम लोग जानते हैं इसके नोटेशन के बारे में, कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन एक और पॉइंट है, वो एक वेक्टर लॉ को, वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। ये क्या है आगे हम लोग देखेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब इस अगर ये स्टेटमेंट ना लिखा जाए तो सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात एक कंफ्यूजन हो सकता है जब हम लोग करंट की बात करते हैं। करंट की, करंट में क्या होता है कि एक वायर के अलोंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जैसे वायर होता है, और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, समथिंग मान लो 2 एम्पियर, है ना। लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये और जब हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 में तो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बता दिया। तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो होना चाहिए, एडिशन लॉ की बात आगे होगी।
ठीक है। तो ये हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि हमने देखा टू टू डायमेंशन में, 2D में अगर कोई वेक्टर है r और इस ये है xi प्लस वाई जे, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, mod of r, which could also be represented as simply r, and it is equal to root under, ये इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस लॉ को फॉलो करके हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग 3D में बात करें, अगर हम लोग 3D में बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 3D में वेक्टर आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एक्स आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स स्टेप, वाई जे कैप, और तीसरा एक और ऐड होगा जो हमने शुरू में भी बात की थी, जेड, और इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए के कैप, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस केस में, mod of r, which is simply r, is equal to root over एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई वेक्टर आर है विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा रूट ओवर 29, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड निकल सकता है। अब इसी को 3D में अगर फिगर में इमेजिन करना है तो हम लोग एक काम, एक छोटा सा इमेजिनेशन लेते हैं, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, सॉरी एक्स एक्सिस हो गया, और ये अंदर बाहर दिखाने के लिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मान लो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। हम लोग आसान बनाने के लिए प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो कोई एक वेक्टर है आर जो कि है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, 4k, इसको रिप्रेजेंट करना। तो मान लो ये है वेक्टर, हम मान लो ये है वेक्टर, राइट। और इस वेक्टर का शैडो, ये एक्स जेड प्लेन ये है हमारा, है ना, एक्स जेड प्लेन अगर मैं बात करूं तो ये है एक्स जेड प्लेन, ठीक। तो इस प्लेन में ये जो हॉरिजेंटल प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन में अगर इसका शैडो बनाओ, अगर लाइट ऊपर से आ रहा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। और ये होगा हमारा 90 डिग्री, है ना। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसी के पैरेलल अगर हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा y, विच इज y हमारा कितना है 3 है, तो तो ये पॉइंट हो जाएगा 3। और ये जो शैडो है, अब ये हमने y को एक तरह से जीरो कर दिया है, अब एक्स जेड प्लेन को देख रहे हैं, एक्स प्लेन में इस शैडो का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, ये वाला पॉइंट, और ये होगा 2 क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, शैडो का ही हो जाएगा। और इसका वाई को जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। सो ये 2, 3 और 4 मिल करके आर वेक्टर बना रहा है, ये 3D में बना, ठीक है। इसको समझने के लिए बस हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, और फिगर तुम लोग बनाओगे करोगे 3D में तो समझ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम लोग क्यूब बनाते हैं इस तरीके से, है ना, तो क्यूब बना करके हम लोग 3D को इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। मान लो आ, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जेड एक्सिस हो जाएगा, और ये कोई वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर का यहाँ शेडो बनेगा, हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट इमेजिन कर सकते हैं। इससे भी अच्छा तरीका है कि अपने घर के एक कोने को देखो,
लेकिन एक्स वाई जेड एक पर्टिकुलर वे में ही होगा। आप किसी को भी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को ही लेंगे। ठीक है, ये ओरिएंटेशन क्या होगा, अभी इसी को फॉलो करो। ओरिएंटेशन क्या होगा इसकी बात हम लोग जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड की बात करी, दिस इज आर मैग्नीट्यूड। अब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मान लो 2D में करेंगे इमेजिन। ठीक है, 2D में ही डायरेक्शन की बात हो पाएगी, 3D में अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो 2D में मान लो फिर से कोई वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और ये वेक्टर आर हो जाएगा हमारा। तो इसका डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ओ ए एक एक खास डायरेक्शन में जिसे हम लोग एरो से दिखा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को देखने का एक ही तरीका है हमारे पास, इस थीटा को देखो, प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है वेक्टर का, दैट इज आवर डायरेक्शन, राइट। सो थीटा इज आवर डायरेक्शन। दैट मीन्स थीटा कैसे रिलेट करेगा एक्स और वाई के साथ, क्योंकि हमें गिवन वेक्टर तो ये है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, है ना। तो ये थीटा एक्स और वाई के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में tan थीटा का रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, है ना, थीटा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से थीटा निकल गया तो डायरेक्शन मिल गया। सो एक इंटरेस्टिंग चीज समझ आ रहा है, ये जो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो हमने आर की बात करी वो और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ही है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड है। और जो हमने थीटा की बात करी वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेक्टर में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से रिलेट कर जाता है। ठीक है, अब इसी का रिवर्स प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि मान लो एक वेक्टर, एक वेक्टर है आर, मान लो एक वेक्टर है आर, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है और हमें इसका डायरेक्शन विच इज ये एंगल पता है। तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। तो हमने कन्वर्जन देखा था पोलर और कार्टेशियन का आपस में, है ना। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये हो जाता है आर साइन थीटा, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के रिलेशन से, और ये हो जाता है आर कॉस थीटा। तो हम लोग वेक्टर आर को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये भी उसी वेक्टर को लिखने का तरीका है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको मैथ्स में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर को देखने का तरीका है, यानी कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हम लोगों ने करी। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आगे के क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की चर्चा करेंगे, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह की। शुक्रिया।